अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है ट्रेन का सफ़र। ट्रेन अपनी भरपूर रफ्तार से जा रही थी। कुछ मुसाफिर सो रहे थे, कुछ बाहर के नज़ारे कर रहे थे और कुछ अपने कामों में लगे हुए थे। एक छोटे कंपाउंड में सिर्फ दो आदमी बैठे थे। ट्रेन को चले 1 घंटा हो चुका था। वो दोनों मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत कर रहे थे। इनमें से एक का नाम जाफ़र था और एक का नाम अदील था। दोनों कारोबारी लोग लग रहे थे। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। ये एक छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकी। अदील और जाफ़र के कंपाउंड में एक आदमी आ गया और एक आके एक नशिस्त पर बैठ गया। ये कंपाउंड सिर्फ 6 अफराद के लिए मखसूस था। फिर ट्रेन चल पड़ी। मेरा नाम शाहिद है, क्या मैं आप लोगों के नाम मालूम कर सकता हूँ? नए आने वाले ने अदील और जाफ़र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने इसे अपने नाम बता दिए। बहुत अच्छे नाम हैं आप लोगों के, शाहिद बोला। आप क्या करते हैं? इसने अदील की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा गारमेंट्स का काम है, अदील ने जवाब दिया। और जनाब, आप क्या करते हैं? शाहिद ने मुस्कुराकर जाफ़र की तरफ देखा और पूछा। मेरा जनरल स्टोर है, जाफ़र ने जवाब दिया। और जनाब, आप क्या करते हैं? अदील ने उल्टा शाहिद से सवाल करते हुए पूछा। मैं वो कुछ करता हूँ कि आप लोग हैरान रह जाएंगे, वो हंसकर बोला। और भाई, ओ भाई, आप ऐसा कौन सा काम करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं? अदील ने हंसकर कहा। चले, ये आप लोग बताएं कि मैं क्या काम करता हूँ। ये आप लोगों का इम्तिहान है। वैसे भी हमें यहाँ वक्त तो गुजारना ही है। इस तरीके से दिलचस्पी बढ़ेगी और जो है ना, बात से बात निकलेगी और वक्त जो है ना बहुत जल्दी हो जाएगा पास। मेरा ख्याल है कि आप मैजिशियन होंगे, कोई मैजिक वगैरह दिखाते होंगे। अदील ने कहा। नहीं, शाहिद ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर आप सर्कस में होंगे, कोई सर्कस वगैरह दिखाते होंगे? जी नहीं, शाहिद ने कहा। नहीं। अच्छा, तो आप मौत की कुएं में कार या मोटरसाइकिल चलाते होंगे? जी नहीं, शाहिद ने इसमें भी साफ मना कर दिया और शाहिद मुस्कुरा दिया। इस पर जाफ़र ने इसने जाफ़र की तरफ देखा। आप बताएं, मैं क्या करता हूँ? अदाकारी, जाफ़र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जी नहीं, शाहिद ने फिर नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर आप ही बताएं कि आखिर आप क्या करते हैं? जाफ़र ने पूछा। ये तो आप लोगों ने तो इसका मतलब आप लोगों ने हार तस्लीम कर ली? शाहिद ने हंसकर बोला। हाँ, यही समझ लें, जाफ़र मुस्करा दिया। नहीं भाई, शाहिद ने भी मुस्कराकर नफ़ी में सर हिला दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई, हमें वक्त भी गुजारना है, लंबा सफ़र है। मैं चाहता हूँ कि हमारी बातें चलती रहें, दिलचस्पी बढ़ती रहे। आप लोग आराम से सोचें। उसी वक्त ट्रेन ने एक ब्रेक लगाए और साथ ही रफ्तार भी कुछ कम हुई। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी? जाफ़र ने अदील की तरफ देखकर कहा। शायद किसी और ट्रेन को क्रॉस करने के लिए रास्ता देना होगा। अदील ने ख़याल ज़ाहिर करते हुए कहा। हाँ, हो सकता है कि वाकई ऐसा ही हो, जाफ़र बोला। और फिर इसने खिड़की का शीशा ऊपर करके सर बाहर निकालकर दूर दूर तक देखा कि जायज़ा लेने की कोशिश की। कुछ देर बाद ट्रेन रुक गई। गाड़ी का टिकट चेकर और दीगर कुछ अमला नीचे उतर आया और ट्रेन का जायज़ा लेने लगा। फिर वो लोग जाफ़र लोगों वाले कंपाउंड के करीब आ गए और आपस में बातें कर रहे थे। इनमें से एक बोला, ये पता नहीं क्या वजह है, ट्रेन खुद क्यों रुक गई है। मैं बताता हूँ, शायद बोला। हाँ बताओ, गार्ड ने सर उठाकर इससे पूछा। ट्रेन में कोई रुकवाई है, शायद ने जवाब दिया। तुम नहीं, कैसे? गार्ड बोला। दीगर लोग भी हैरान हो गए। ऐसे कहकर शायद ने एक गेंद की शक्ल अख्तियार की और ट्रेन से बाहर निकलकर ज़मीन पर उछलता हुआ दूर जाके गायब हो गया। चलो भाई, ये तो छलावा था, खामखा इसने सब लोगों को परेशान किया। गार्ड ने साथियों से कहा। वो लोग वापस चले गए। जाफ़र और अदील भी हैरान और परेशान हो गए। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। बाद में अदील और जाफ़र छलावे वाले वाक़ये की वजह से काफ़ी देर तक हैरान और परेशान रहे। प्यारे दोस्तों, ये ट्रेन के सफ़र की कहानी थी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे, कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।